Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, this is your assistant teacher Swati Rajput. Students, we will continue our topic equality in Indian democracy. While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still need to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Please student, जैसा कि हम समझते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो बनाई जाती हैं, तो वो हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो हम लोगों के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करते हैं। यानी कि हमें एक समान अवसर मिलते हैं उसमें किसी भी चीज़ को पार्टिसिपेट करने में। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड टू बी डन, बट अभी भी हमें और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मतलब जितना किया है उतना ही काफ़ी नहीं है, अभी और भी हमें बहुत कुछ करना है। जो मिड डे मील प्रोग्राम हमने पढ़ा, तो उसने जो पुअर स्टूडेंट्स थे उनका स्कूलों में उनका जो एनरोलमेंट था, यानी कि जो एडमिशन्स थे उसको इम्प्रूव किया, और जो उनकी अटेंडेंस थी उसको तो बढ़ा दिया। लेकिन फिर भी इस कंट्री में वे स्कूल जहाँ पर रिच पीपल्स के जो बच्चे हैं वो जाते हैं, वो उन स्कूलों से बहुत अलग है जहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. आज भी हमारी कंट्री में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर जो दलित चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वलिटी उनको ट्रीट किया जाता है। जैसे कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के केस में पढ़ा था कि उनको स्कूल में कैसे ट्रीट किया जाता था, कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. It means इन स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है और जानबूझकर इनके सामने ऐसी सिचुएशंस लाई जाती हैं जहाँ पर इनकी डिग्निटी है, यानी कि जो इनका सम्मान है उसको ठेस पहुँचती है। दिस इज़ बिकॉज people refuse to think of them as equal even though the law requires it. और स्टूडेंट ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग ये समझने से इनकार कर देते हैं कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों या फिर किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों। कुछ लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, देयर रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। इट मीन्स इसका एक मेन रीज़न ये भी है स्टूडेंट्स कि लोगों का जो नज़रिया है, जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत धीरे धीरे चेंज होता है।
यहाँ तक कि लोग ये जानते हैं कि इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी को अनइक्वली ट्रीट करना, ये सब कानून के, हमारे लॉज़ के अगेंस्ट है। फिर भी कुछ लोगों को उनकी कास्ट, उनके रिलीजन और उनकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस के बिहाफ पर उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि मैन और वुमेन में बहुत वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि भैया आप वुमेन हैं, आप ये काम नहीं कर सकती, आप गर्ल हैं, आप ये काम नहीं कर सकती। तो ऐसे लोगों की थिंकिंग है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी थिंकिंग को इतना इजीली चेंज नहीं कर पाते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर and that every person deserve to be treated with dignity। और लोगों का जो व्यू है उसको चेंज करना तभी पॉसिबल है जब लोग ये बिलीव करने लगें कि कोई भी किसी से कम नहीं है, सभी इक्वल हैं और हर व्यक्ति के साथ बहुत ही आदर से, सम्मान से उसको ट्रीट किया जाए। Establishing equality in our democratic society is a continuous struggle, and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book। It means student, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वालिटी के लिए एक स्ट्रगल, एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है, जिसके लिए सभी लोगों को और जितनी भी सोसाइटी है उन सभी को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। इस टॉपिक के बारे में इस बुक में हम आगे और डीपली पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। मतलब और जो अदर डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर इक्वालिटी को लेकर क्या क्या इश्यूज़ हैं। अभी हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, अब हम और डेमोक्रेसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।